नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलक शर्मा और आप देख रहे हैं दिल्ली 24। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे सवाल जो भारत के इतिहास को लेकर हमेशा से ही विवाद का विषय बन रह चुका है। भारत को आजादी किसने दिलाई, गांधी या आरएसएस? हमेशा जब हम आजादी के लिए लड़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम याद आता है महात्मा गांधी का। गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा की शक्ति को अपना हथियार बनाया। 1950 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए तब तक देश में कई क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय जैसे वीर लोग अपने तरीके से आजादी लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी ने मास मूवमेंट का एक नया मॉडल दिया। उन्हें 1920 का कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर, जिसमें हर इंसान अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने का मौका मिला। इसके बाद आया 1930 का नामक सत्याग्रह, दांडी मार्च, जहां पे गांधी जी ने नामक कानून तोड़कर पूरे देश में एक सिंबॉलिक रेवोल्यूशन किया। और अब बात करते हैं 1942 की। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने खुलेआम अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग करी। गांधी जी अहिंसा की सोच न सिर्फ भारत को जोड़ा बल्कि विदेशों में भी हमारी आवाज पहुंचाई। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक ऐसा नेता जो बिना हिंसा के लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा था, उसको दरमाना मुश्किल था। ये था गांधी जी का योगदान। लेकिन इसके साथ एक और कथा शुरू हुई जिसके बारे में आमतौर पर ज्यादा बात नहीं होती है, और वो आरएसएस का है योगदान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम ने किया था। शुरू में आरएसएस राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य था समाज में अनुशासन, राष्ट्रीय भाव और एकता को मजबूत करना। हेड वॉर खुद कांग्रेस के वॉलंटियर रहे थे और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जेल भी काटी। आरएसएस के कई सपोर्टर्स का कहना है कि उनके स्वयंसेवकों ने भाई पब्लिक में बड़े आंदोलन का नेतृत्व ना किया हो, लेकिन राजदूत लेवल पे छुपकर देश की सेवा करते रहते। उन्होंने सोसाइटी में संगठन की भावना जगाई और जरूरत पड़ी तो जेल भी गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर माना जाए तो हेड वर्कर खुद भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल थे और उन्होंने जेल भी काटी। आरएसएस के कई लीडर्स ने अंग्रेजों के अत्याचार झेले, लेकिन सबकी डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिसिटी कांग्रेस की मूवमेंट्स इतनी बड़ी नहीं। इसकी वजह एक परसेप्शन बन गया था। गांधी और कांग्रेस की आजादी दिलाई, जबकि आरएसएस के भी कई लोग उनका योगदान एक हिडन लेयर की तरह था। वो संगठन, वो त्याग, वो डिसिप्लिन लेकर आए जो गांधी जी के मास मूवमेंट्स को सपोर्ट करता था। हिस्टोरियंस इस पर भी डिवाइड रहते हैं। कई इतिहास कहते हैं कि आरएसएस का रोल लिमिटेड था। उन्होंने बड़े आंदोलन में डायरेक्टली हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि गांधी की लीडरशिप और आरएसएस ने छुपाकर किए गए एफर्ट्स दोनों ही मिलकर एक माहौल बनाया जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। आज के डेट में जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आरएसएस के लीडर्स ने भी आजादी की लड़ाई में जेल जाकर बलिदान दिया, तभी विवाद फिर से जिंदा हो चुका था। क्योंकि आमतौर पर जब स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है तो गांधी, नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के लीडर्स की कंट्रीब्यूशन हाईलाइट किए जाते हैं, जबकि आरएसएस के जिक्र तक नहीं होता है। दोस्तों असली सच्चाई क्या है? क्या गांधी जी की अहिंसा और नेतृत्व ही सबसे बड़ा कारण था, या आरएसएस के स्वयंसेवकों का त्याग और उनका संगठन भी उतना ही जरूरी हो सकता है? सच में दोनों के बीच में हो, गांधी ने एक विजन दिया, मास मूवमेंट दिया, और आरएसएस ने एक तरीके से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक बलिदान को और भी मजबूत किया। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहेगा। धन्यवाद।